या जो पहला स्टार्ट कह लें, ये जहांज़ेब आलम साहब अल हयात ग्रुप के उसमें आया है और हम आपको मुबारक भी देते हैं और आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी सिंध गवर्नमेंट की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, और जिसको पूरा करने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है। ये भी उसी की कड़ी है कि जब एसपीएल होगा और वो जो टैलेंट है जो छुपा रहता है, जिसको सामने नहीं लाया जाता या जिसको ये मौके नहीं मिलते, तो एसपीएल के थ्रू वो सब लोग सामने आएंगे। और हमारे बहुत सीनियर दोस्त भी बैठे हैं जो हमेशा स्पोर्ट्स को कहते रहते हैं मीडिया पे आके, और उनकी भी ये सजेशंस थी। सोलंकी साहब बैठे हैं और भी हमारे बहुत दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं, तब जाके ये किया। और हमने पीसीबी से भी राब्ते में हैं, मेरी उनसे शेख साहब से भी बात हुई, नजम साहब से भी राब्ते में हैं, और वो जो कुछ फॉर्मलिटीज़ हैं वो भी होंगी, क्योंकि ये सबका काम है और ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। अगर यहाँ से आज जिस तरह हमारे कराची के जो बड़े मशहूर कैप्टन भी रहे हैं जिन्होंने बड़ा अपना रोल अदा किया है, और वो हैं, और खिलाड़ी हैं, फिर डहानी अगर रूरल एरिया से आया है, और भी टैलेंट जो है वो हंट भी होगा, उजागर भी होगा, उसको फिर ये मौके भी मिलेंगे कि उनके उसको जो उनका हुनर है उसको मज़ीद निखारा जाए और जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो इसके लिए हम भी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और सारे जो हमारे स्टार हैं उन सब की इसमें हमें सपोर्ट हासिल है। आपने देखा लास्ट टाइम शाहिद अफरीदी साहब भी थे और भी सब लोग उसमें शामिल हैं, और जब अब्दुल रज़ाक भाई हों, जावेद मियांदाद साहब हों, और कुछ और दोस्त भी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोग्राम पूरा होगा और कामयाब होगा, और इससे न सिर्फ हमारे सूबे को बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं असल में पहुंचना है एक जगह और वो फ़्लाइट है, तो उसके मिस होने का बहुत अंदेशा है, तो मैं इसलिए आप सबसे इजाज़त लूँगा। और वैसे भी जहाँ जावेद मियांदाद साहब हों, अब्दुल रज़ाक हों और लुत्फ़ुल्लाह साहब हों, तो वहाँ चीफ़ गेस्ट कोई और बनता नहीं है, यही लोग चीफ़ गेस्ट हैं, हमेशा रहे हैं और रहेंगे आइंदा भी। तो अब ओवर टू देम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब को जाने से पहले एक शील्ड अल हयात ग्रुप ऑफ के जो यंगेस्ट क्रिकेटर वो मौजूद थे। इस वक्त जहांज़ेब आलम साहब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन। क्या नाम है? शकील कुरैशी कमेंट्री भी करते हैं शाह साहब, बहस भी की है। बुशापा आप तो खैर माशाल्लाह लेजेंड है, लेकिन ये चाहते हैं कि इस मौके पर आप चंद अल्फाज ज़रूर कहें, तो मैं आपसे लिया है, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ अनहेल्दी है हमारे लिए, हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ ही जा रही है, दुनिया की हर हवा भी उल्टी चल रही है, साइक्लोन भी। क्रिकेट के हवाले से मैं समझती हूँ बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और शुक्र है एक चीज़ है जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है। कोई फ़िरका, कोई पार्टी, कोई कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट के ऊपर सब जो है वो बिल्कुल एक जगह जमा हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग इंशाल्लाह फॉर सिंध, और बहुत अरसे से ड्यू था, ये होना बहुत ज़रूरी था। मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी नेक तमन्नाएं, क्योंकि मुझे तो बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। मैंने तो एक दफ़ा कभी शुरू में कोई इंटरव्यू किया था समीउल्लाह से, तो मैंने कहा कि फिर आपने कितने रन्स बनाए थे। मुझे यही नहीं पता था कि वो समीउल्लाह जो है वो रन्स नहीं बनाते। फिर किसी क्रिकेटर से पूछ लिया था, बहुत बचपन की बात है, कि फिर आपने गोल किया तो कितना मज़ा आया होगा ना आपको। तो ये आलम था जहालत का। लेकिन अब तो मैं क्या, हमारे घर के जो स्टाफ है उन सबको भी पता है, उनको सियासत का भी पता चल गया, क्रिकेट का भी पता चल गया। तो क्रिकेट का तो उनको पता होता है कौन से खिलाड़ी ने क्या आउटपुट दिए। और पिछले कई सालों में जितनी जहां हमें मसले देखने को मिले हैं, जिस महाज पे भी हम हारे हैं या दिल हारे हैं, तो क्रिकेट ने ही हम सबको उठाया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जावेद के जो दिरम थे, इसमें से इन्होंने मुझे कभी एक धेला नहीं दिया। जावेद मेरी तरफ देख भी नहीं रहे ना, हैं जावेद, मैं क्या कह रही हूँ,
जो इतने सारे पैसे मिले थे उसमें से एक धेला इन्होंने मुझे कभी नहीं दिया। 40 साल से हमारी दोस्ती है और जिनको नहीं मिले थे उन बेचारों को पता नहीं वाकई नहीं मिले थे कि ये अनवर साहब को पता है, उन्होंने लिखा था। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको का यहाँ आने का भी और हमें यहाँ इस महफिल में बैठने का मौका दिया। मुझे भी कहीं और जाना है, उनकी फ़्लाइट है मगर मेरी भी तकरीबन फ़्लाइट है क्योंकि मैंने एक्सपो सेंटर तक जाना है, तो बस जितनी देर में वो कहीं पहुँचेंगे मैं भी वहाँ पहुँच ही जाऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत एंड ऑब्वियसली पिछले दिनों कुछ हम थोड़ा परेशान थे बिकॉज क्लब से मैं भी खेलता हूँ, मोइन खान क्लब से, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं चूँकि पिछले दिनों आपको पता ही है कि जब जितने भी हमारे कॉर्पोरेट से या जो हमारे हुकूमती इदारे हैं वहाँ पे जब क्रिकेट बंद हुई, जब टीम्स ख़त्म हुई तो वो बच्चे बहुत परेशान थे। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे यंग टैलेंट बहुत सारा वो सामने आता था और उनका घर बार भी चलता था उसी क्रिकेट की वजह से। बट एक बच्चा मुझे मिला जो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था। मैं जब उसकी बॉलिंग देखी मैंने कहा यार तुम क्या बॉलिंग करते हो, तो कहने लगा फैसल भाई मेरा तो चांस ही रह गया, वरना शायद मैं भी कहीं जा सकता था। पर ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ़ देती हैं जब आप इस तरह के बच्चों को देखते हैं, यंगस्टर्स को देखते हैं। तो ऑब्वियसली हम एक्टर्स ने भी थोड़ा सा एक सिलसिला शुरू किया कि हम भी इस तरह के कुछ लीक्स कर रहे हैं सारे, तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके खेलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग होते हैं जो खेल रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। तो फाइनली वेरी मतलब अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध प्रीमियर लीग का। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जिसको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, किसी जगह की ज़रूरत है, अपना टैलेंट शोकेस करने की ज़रूरत है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि इस तरह से सोचा जा रहा है। हमारे सिंध से ऑब्वियसली धानी जब से आया है तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम बना है, बिकॉज एक छोटे से शहर से एक इतना बड़ा नाम, तो बहुत खुशी होती है जब भी उसको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक इस तरह से बहुत सारे बच्चों को मौका दे कि वो आएँ, आके अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करें, और जब देखेंगे तो और भी मेहनत होगी, और जो खामखा की कुछ बच्चे यंगस्टर्स फजूलियात में पड़ जाते हैं उससे भी दूर होंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर रखता है और बहुत कुछ सिखाता भी है। सो थैंक यू वंस अगेन अरबाब भाई, थैंक यू सो मच फॉर SPL। और दो लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। जावेद साहब बैठे हैं, रज़ाक भाई बैठे हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हसन बैठे हैं। सो इन लोगों को देखते आए, अब थोड़ी सी बातचीत है तो ज़रा अच्छा भी लगता है। तो कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अनजान ज़ेब भाई, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं SPL को, तो कीप इट अप। थैंक यू। तो यहाँ पे वाकई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें हम देख के बड़े हुए। मुझसे बड़े हैं जावेद भाई, आप यकीन कीजिए, मैं सबका बड़ा हूँ लेकिन जावेद भाई मुझसे बड़े हैं। तो जावेद भाई को देख के क्रिकेट भी खेलना सीखा, बहुत क्रिकेट खेली हमने, और हमें याद है कि फैसल थे, हम थे, पूरा बॉलीवुड था और यहाँ से हमारा बूट था, तो हम लोगों ने वहाँ मैच खेला इंडिया के टीम के साथ, और इंडिया तो मैं जाता रहता हूँ। और जावेद भाई ने जब छक्का मारा था, यकीन जानिए इंडिया में हड़ताल हो गया। रज़ा भी यहाँ पे बैठे में, इज़ द यंगेस्ट टेस्ट प्लेइंग, आज भी शायद रिकॉर्ड आपके नाम है। सो हम इस किस्म के वहाँ पे प्लेयर, जैसे शाहनवाज धानी जैसी कई एग्जांपल्स देखें। प्रॉब्लम ये है कि आपका जब टैलेंट ड्रेन आउट हो जाता है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। सो हमारे 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं यहाँ पे। एक तो वी आर गोइंग टू हैव प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर हाईएस्ट स्टैंडर्ड की हम यहाँ पे इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कराची, और कराची के बाद फिर इंटीरियर में भी जा रहे हैं। लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, अरबाब साहब से अक्सर ये डिस्कशन होती है कि हम इस क्रिकेट को देखें। इस वक्त योर फैन इज़ डाइंग फॉर क्रिकेट। It is not about watching the match on the television. It is all about enjoy the match. आप जब ग्राउंड में आप जाते हैं आपको एक फील आती है, जब एक पूरा एक क्राउड होता है। सो इंटीरियर सिंध का इस वक्त मैं समझता हूँ कि इज़ द राइट कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटीरियर सिंध में देख सकें।
तो सीएम साहब से लास्ट टाइम बात हुई कि हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड जो न्याज क्रिकेट ग्राउंड है, एक ऑफिशियल हमने विज़िट भी किया, उसके हालात वाकई इस वक्त अच्छे नहीं हैं, फ्लड लाइट्स नहीं हैं वहाँ पे। उसके बाद जो आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग के जो लॉजिस्टिक के जो इश्यूज़ हैं, वो भी ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, बिकॉज कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ द ओनली लीग इन द वर्ल्ड जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ पे 5 स्टार होटल की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, बिकॉज हमारी कम से कम जो रूम इन्वेंट्री हमें चाहिए होती है तकरीबन 300 रूम चाहिए होते हैं 5 स्टार लेवल के। सो ये वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी हैदराबाद के अंदर कि इसको हम किस तरह से वहाँ पे लेके जा सकते हैं। सो सीएम साहब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो नेक्स्ट सीज़न है वो इंशाल्लाह ताला आप हैदराबाद लेके जा रहे होंगे, आप इंटीरियर सिंध में आप लेके जा रहे होंगे। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको अल्टीमेटली वहाँ पे लेके जाएं। अच्छा, आपको हम इसके स्टैंडर्ड्स का मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप के लिए हमने ऑलरेडी जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, सर विव रिचर्ड जैसे नाम, वो हम देख रहे हैं कि वो जब आपके इंटीरियर के बच्चे जो इमर्जिंग कैटेगरी के ख़ास तौर पे 5 बच्चे होंगे फ्रॉम द इंटीरियर फॉर ईच टीम, बिकॉज ये फ्रेंचाइज बेस्ड सिस्टम है। सो इसमें उस लेवल के भी कोचेज़ आ रहे हैं। हमारे साथ ये यंग लॉट की कोचेज़ भी मौजूद हैं, हसन रज़ा मौजूद हैं, और रज़ाक साहब बेसिकली ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। रज़ाक भाई, आपने इंटीरियर सिंध जाना है, ज़रा पसीना वसीना निकालें, वहाँ से बच्चे निकालें। सो यूर रिस्पॉन्सिबल, आपकी हमने रिक्वेस्ट किया था, आपने एक्सेप्ट भी किया उसको। सो रज़ाक भाई विल बी ट्रैवलिंग इंटीरियर सिंध, जो कैंप्स आपके लग रहे होंगे वहाँ पे जो टैलेंट हम ले रहे होंगे, तो रज़ाक भाई विल बी देयर। दूसरी बात ये कि जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे प्राउडली आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट लेस दैन एनी इंटरनेशनल लीग। वी आर बेसिकली गोइंग फॉर द DRS, जो हॉकाई बेसिकली आपको रिव्यू सिस्टम देता है। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में नहीं जा सकता बिकॉज कश्मीर उनके लिए इज़ अ रेड जोन, नॉट फॉर अस। सो यहाँ पे हॉकाई हम लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद बगी कैम लेके आ रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर द 32 कैमरास प्रोडक्शन। सो 32 कैमरास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इट इज़ इक्वलेंट टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कप, PSL, एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। सो जब इस किस्म के इमेजेस आपके दुनिया में जाएंगे, बिकॉज 55 कंट्रीज़ को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं कि 55 कंट्रीज़ में लाइव देखा जाएगा। यू जस्ट इमेजिन कि सिंध के बच्चे आर गोइंग लाइव इन द 55 कंट्रीज़, और अबव ऑल सिंध का नाम, सिंध का कल्चर 55 कंट्रीज़ में जा रहा है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। सो आखिर पे मैं एक दफ़ा फिर जहाज़ेब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ही इज़ ऑन बोर्ड विद अस एज अ गोल्ड स्पॉन्सर, और गोल्ड स्पॉन्सर हमारे साथ हैं। द फर्स्ट स्टेप, मैंने इनको कहा कि जी यू आर द फर्स्ट वन, बिकॉज इन्होंने KPL में भी सपोर्ट किया और यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है उसको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आजकल वैसे हालात को अच्छे नहीं है रियल इस्टेट के, ओवरऑल बिज़नेस के। जावेद भाई, आप यकीन करें कि हम आपको देख देख के जो है ना, वो जो छक्के वाली बात हो रही थी, जो 6 था आपका, सो हम बचपन में वो देखा करते थे। तो अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आपस में एक कन्वर्सेशन हुई है और हम चाहते हैं कि आप हमें लीड करें सिंध प्रीमियर लीग में, बिकॉज यू आर द सन ऑफ द सॉइल। आपने कराची का, सिंध का नाम, पाकिस्तान का नाम आप ऑलरेडी दुनिया के उस पर लेके जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि सिंध प्रीमियर लीग में आप हमें लीड करें। अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब आपको कुछ ऑफ़र करेंगे और हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो एक्सेप्ट करेंगे ताकि फिर आप हमें लीड करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरिफ मलिक साहब जो रूए रवाएँ सिंध प्रीमियर लीग के, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और अब आज की तकरीब के आखिरी मुकर्रर, और चूँकि सिंध का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस सिंध प्रीमियर लीग के साथ इन्वॉल्व है, और अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब ने वहाँ थर में, मुझे याद है कि जो डेजर्ट रैली कराई बड़ी कामयाबी से हुई, और भी बड़े इवेंट्स करा रहे। सुना सिंध फुटबॉल लीग भी हुई है, और उसके अलावा आप जब क्रिकेट में आ गए तो क्रिकेट का तो पैशन है लोगों को, और क्रिकेट में हर एक की नज़रें क्रिकेट की इस लीग पर मरकूज़ होंगी कि किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। नौजवान है अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब, थर से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खेल है, सकाफ़त है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। आज की तकरीब के आखिरी मुकर्रर हैं, और उसके बाद फिर हम 2-3 शील्ड्स देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ मलिक साहब, जहाज़ेब आलम साहब, जावेद मियां साहब, रज़ाक साहब, मोहसिन सरकी साहब, हमारे शोबिस के स्टार और मीडिया से और खेलों से वाबस्ता एम्पायर्स, दूसरे जर्नलिस्ट, मीडिया, सबको अस्सलाम वालेकुम।
जी, सिंध प्रीमियर लीग एक ख्वाब है उस डेजर्ट में बैठे हुए बच्चे का, जिसको उस ख्वाब की ताबीर ये सिंध प्रीमियर लीग ही करेगा, जो नंगर पार्कर से लेके केटी बंदर से लेके कश्मीर तक और कराची की क्यामाड़ी में वो ख्वाब देखता है कि मैं इंटरनेशनल गेम खेलूँ, और इंशाल्लाह सिंध प्रीमियर लीग और सिंध गवर्नमेंट उस बच्चे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल दुनिया में उसको हम मुतारिफ़ कराएंगे, उसको ले जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, बदकिस्मती से हमारा प्रोपेगेंडा ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ होता है, हमारे काम हम कम दिखा सके हैं, पर हर डिपार्टमेंट में हमने कोशिश की है चेयरमैन बिलावल की लीडरशिप में कि हम लीड लें। हॉस्पिटल्स हों, जना हॉस्पिटल से लेके कैंसर के हॉस्पिटल हों, इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, गंबट का हॉस्पिटल हो, जहां अगर इंटरनेशनल बाहर की दुनिया, बाहर के लोग आके फ्री में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ने ज़रूर वहाँ पे काम किया है, तभी वो करा रहे हैं। हमारे जमहूरी हुकूमतों, जमहूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की का एहतसाब हमेशा आवाम करती है, और हालांकि जमहूरी मुल्कों में एहतसाब का हक़ आवाम को होना चाहिए, न कि कोर्ट्स को होना चाहिए, न किसी इस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शंस में जब जाती है तो आप कराची के मेयर से लेके सिंध के 6 मेयर्स हैं, 6 पीपल्स पार्टी जीतती है और 15 साल से गवर्नमेंट बना रही है, तो ज़रूर लोगों की खिदमत की होगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब स्पोर्ट डिपार्टमेंट मुझे दिया गया, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दूं, 2014 और 15 से लेके 2021 और 22 तक हम 80 ग्राउंड्स, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ हॉकी के हों, टेनिस के हों, क्रिकेट के हों, हम बना चुके हैं। वो स्टेडियम बना चुके हैं जिनको हर तीसरे चौथे साल रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है। आप स्क्वैश का जाके देखेंगे और वो वहाँ पे जाके देखेंगे आप। मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहता हूँ। जेकाबाद जैसे शहर में मोहसिन सरकी साहब बैठे हैं, वहाँ के एमपी हैं, इनके वालिद साहब। जेकाबाद में हमने लेडीज़ के लिए हॉकी स्टेडियम बनाया हुआ है, हालांकि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, हमने इंटीरियर में जाके वहाँ जाके बनाया है। हम सक्खर में जो हम बनाने जा रहे हैं, हमारा स्टेडियम सक्खर में जो स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जावेद मियांदाद साहब, वो स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तकरीबन हम इसी 6 महीनों में कंप्लीट कर देंगे उसको हम बनाएंगे। हमने जो कोटड़ी में ग्राउंड बनाया है, आप कोटड़ी का ग्राउंड जाके देखेंगे और नेशनल स्टेडियम का ग्राउंड देखेंगे, तकरीबन एक जैसे दिखेंगे आपको। सक्कर में है ना, सक्कर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, इंशाल्लाह खेलेंगे। नहीं वो बिकॉज ऑफ द फ्लाइट वहाँ ना जी जी कि दुनिया में जो टीमें हैं ना वो वहाँ नहीं करती हैं जहाँ अगर उनको ये फैसिलिटीज नहीं है, प्लेन लैंड करनी है। जी 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 उसके बाद मैं जावेद भाई आपको बता दूं, हमने हॉकी, जब हमारा नेशनल खेल है जिससे सबका इंटरेस्ट चला गया, यही सिंध गवर्नमेंट है, यही स्पोर्ट डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो हॉकी को फंड करते हैं हम, और हॉकी को ज़िंदा रखे हुए हैं। और उसके सिवा अभी हमने लाहौर कलंदर के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया कि आप हमें, जैसे आरिफ मलिक साहब को हमने यहाँ पे हमने इनको इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारी इधर जो सिंध की निगलेक्ट हुई क्रिकेट टैलेंट है जो उसको आप ज़िंदा करें, उसको आगे ले आएँ। ऐसे ही हमने लाहौर कलंदर वाले आए, जब उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं हॉकी में, हमने कहा हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, हम पैसे देते हैं, आप करें, आप इस खेल में ग्लैमर लाएँ, इस खेल को ज़िंदा करें। तो हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत ये है कि हमारा जो मेरिट है, हमारा जो टैलेंट बनता है, जिसके पाँव में वो शूज़, महंगा शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें पाँव में चप्पल नहीं है, उस बच्चे को जब हम इंटरनेशनल प्लेयर बना के जावेद भाई आपके साथ खड़ा कर देंगे, हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। हमारी पॉइंट स्कोरिंग किसी चीज़ में नहीं है कि अरबाब लुत्फ़ुल्लाह का नाम आ जाए, फ़लाँ मैंने शुरू किया, मेरा नाम कहीं नहीं डालें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फ़र्द ना बनाए, हम इदारे बना के चाहें, हम स्ट्रक्चर बना के जाएँ, जिस स्ट्रक्चर को, जिस सिस्टम को ना आरिफ मलिक की ज़रूरत हो, ना अरबाब लुत्फ़ुल्लाह की ज़रूरत हो, ना किसी की ज़रूरत हो, वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम काम करता रहे और सिस्टम के थ्रू टैलेंट आगे आता जाए, ना कि मेरे मंजूर नज़र बंदा कोई आ जाए, ना आपका मंजूर नज़र कोई बंदा आ जाए। ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में और इस खेल में बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे।
तो हमने SPL को, आरिफ मलिक साहब को एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक कौड़ी भी सिंध गवर्नमेंट को आपकी इनकम से जनरेट से कुछ नहीं चाहिए। आरिफ मलिक साहब बैठे हुए यहाँ पे, हम आपको ब्रांड नेम देते हैं, अपना नाम देते हैं हम आपको, आप हमें इंटरनेशनल लेवल की एकेडमीज़ बना के दें, डिवीज़न लेवल पे बना के दें, जो गरीब बच्चों को वहाँ, जो टीम को ऑन करे, जो ऑनर हो, वो वहाँ पे उन बच्चों का खाने से लेके उनको मंथली पेमेंट करें और उनको इंटरनेशनल कोचेस के थ्रू, रज़ाक साहब जैसे प्लेयर्स के नीचे उन पे बच्चों को ट्रेन करें और उनको बाहर आप हमें भेज के दें, जो इंग्लैंड में जाके खेलें और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो बच्चे खेलें। हमारा मिशन ये है। हमारा ये मिशन नहीं है कि 2 मैचेस करा के और लोगों के साथ बिठा दें, 2 मैचेस करा दें, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा हो गए टूर्नामेंट और सब घर घर जाके बैठ गए। हमें बड़ा PCB से एतराज़ रहा है सिंध के लोगों को। हमारे यहाँ बहुत बड़े नारे लगते रहे हैं, कराची से लेके नंगर पारकर तक, कि PCB को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनना चाहिए, पंजाब क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं बनना चाहिए, उसको एक्ट उस हिसाब से करना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, ऐसे प्लेयर्स देंगे, SPL के थ्रू लाएंगे, जो प्लेयर्स को PCB भी मजबूर होगा खिलाने के लिए और मेरिट पे, और दुनिया हमारे टैलेंट को मानेगी। मैं जावेद भाई, आप लेजेंड हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप लोगों को देख के आप इंस्पिरेशन है एक हमारे लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप वाइस चेयरमैन SPL के बने और सारे निज़ाम और हमारे सिस्टम को मॉनिटर करें। ये ऑफ़र मैं देना चाह रहा हूँ, तो कबूल है? एक दफ़ा ही कबूल कर ली, 3 दफ़ा। थैंक यू। हम आपके आइडियाज़, आप रज़ाक साहब बैठे हैं, शायद आफरीदी साहब पहले थे, मैं आरिफ मलिक साहब को कहा है कि सरफराज हमारे सिंध के बेटे हैं, हमारे चैम्पियन ट्रॉफ़ी के कैप्टन थे जब हमने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती थी। उनको दूसरे साल एक लेजेंड्स का बोर्ड बनाया आपके सरबराही में, जो सियासत से बहुत बड़ा पाक हो और किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप मेरिट पे काम करें, सिंध गवर्नमेंट, चेयरमैन बिलावल आपके पीछे खड़ा होगा और इंशाल्लाह ये सक्सेस स्टोरी होगी। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खेल अरबाब लुत्फुल्लाह साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आखिरी तकरीर थी, बेशुमार फ़नकार आए। मैं सबा फैसल साहबा को देख रहा हूँ, यहाँ मौजूद है रुबीना अशरफ साहबा और शहजाद शेख, तो बहुत सेल्फियाँ बनवा रहे थे, लोग इन्हीं के पास आ रहे थे। जावेद भाई को बताऊंगा कि बहुत पॉपुलर हो गया है शहजाद शेख जो है, और भी बहुत सारे अदाकार हैं। मैं इनका नाम भूल गया, 2 अदाकार। हसन रज़ा हमारे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, जो 96 में जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी तो हसन रज़ा खेले थे और दुनिया के कम उम्र तरीन क्रिकेटर होने का इन्होंने एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तान अंडर 15, अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वक़ार हुसैन भी यहाँ मौजूद है, कि जो कस्टम्स की क्रिकेट एकेडमी चलाया करते थे। बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर एक एक का नाम लेना शुरू करें तो एक तवील फहरिस्त है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब लुत्फुल्लाह साहब से कि आप प्लीज़ नीचे की जानिब तशरीफ़ लाएँ। एक शील्ड है और ये शील्ड अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जहाज़ेब आलम साहब पेश करेंगे अरबाब लुत्फुल्लाह साहब को। हाँ, एक जावेद भाई आप आइए, आ जाइए जावेद भाई। अब वाइस चेयरमैन हो गए जावेद भाई इस सिंध प्रीमियर लीग के। अरबाब साहब ने इन्हें ऑफ़र कर दी और जावेद भाई ने कबूल भी कर लिए हैं। आज अरबाब साहब जिक्र कर रहे थे सरफराज अहमद का, तो आज पूरे 6 साल हो गए। 2017 में आज ही के दिन 18 जून को पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था ओवल लंदन के मैदान पर और पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था। एक शील्ड है जो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से अरबाब लुत्फुल्लाह साहब को पेश करेंगे जहाज़ेब आलम साहब जो चेयरमैन है। मैं आरिफ मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ तशरीफ़ ले आए यहाँ पर। हाँ, फिर आखिर में साइनिंग है। शील्ड पहले हम 4 दिलवा दें। अब्दुल रज़ाक यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल रज़ाक के लिए भी एक शील्ड है और जहाज़ेब आलम साहब ये शील्ड अब्दुल रज़ाक की खिदमत में पेश करेंगे। जब जाए ना फ्लाइट में लेके जाएगा साहब। अब्दुल रज़ाक, आप इनके जुमले सुने, बड़ी ज़बरदस्त जुगते मारते हैं अब्दुल रज़ाक, लेकिन आज तो बिल्कुल
संजीदा है, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर और अब बड़े टैलेंटेड हैं। अब तो ये टीवी पे भी आ रहे हैं ना, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। अब्दुल रज़ाक को शील्ड पेश करेंगे मोहसिन बरकी साहब, आप भी इधर आ जाए। सरकी साहब, मोहसिन सरकी साहब। अच्छा, इसके अलावा एक और शील्ड है, और ये शील्ड इस सिंध प्रीमियर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी शहजाद साहब अरबाब जो है वो पेश करेंगे जहांजेब आलम साहब को। जहांजेब आलम साहब को चौधरी शहजाद CEO सिंध प्रीमियर लीग एक शील्ड पेश करेंगे, और आखिर में जावेद मियां दाद को जो है वो आखिर में होगा। पहले दे दें कौन देगा खुद ही देगा? नहीं, वो आरिफ ने। हाँ, अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा कौन दे रहा है भाई, मुझे मत बता यार। चौधरी शहजाद साहब ये शील्ड जहांजेब आलम साहब को पेश करें, और आखिर में एक शील्ड है, उसके बाद साइनिंग सेरेमनी भी होगी, लेकिन ये एक शर्ट दे दी गई है। जावेद मियां दाद साहब के लिए भी एक शील्ड है। आरिफ भाई, आप पेश करेंगे। आरिफ मलिक साहब, सिंध प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट, एक शील्ड लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियां दाद साहब को पेश करेंगे। 124 टेस्ट मैचेस, 223 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, और जावेद मियां दाद के क्रेडिट में बहुत सारे पाकिस्तान की ऐसी अचीवमेंट्स हैं, और वाकई में लेजेंडरी। अभी इन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई है। जावेद भाई ने 66 बरस के हो गए, और इन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई है इसी महीने। इसके बाद साइनिंग सेरेमनी होगी। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि गोल्ड स्पॉन्सर है, और वो दस्तखत करेंगे। मैं जहांजेब आलम साहब, चेयरमैन अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा। नवीद अहमद साहब का मैं जिक्र करना भूल गया, जो कि चीफ ऑपरेशनल हेड है इसके पूरे सिंध प्रीमियर लीग के। आइए अपने जावेद भाई जरा पीछे आ जाइए प्लीज। अरबाब साहब, आप प्लीज आ जाइए। अभी रुक जाओ यार, एक मिनट। अरबाब साहब, आप प्लीज तशरीफ लें ताकि साइनिंग सेरेमनी हो जाए। जावेद भाई आइए प्लीज, ठीक है। रज़ाक, तुम भी आ जाओ प्लीज। मोहसिन सरकी साहब, आप भी आइए। इसका नाम याद हो गया मुझे, आपने कह दिया था। है मोहसिन? नहीं, नंबर है ना, हाँ, मेरा नंबर मैं देता हूँ, आप फिक्र नहीं। पहले एक सेरेमनी वो साइन करेंगे अपने आरिफ मलिक साहब और जहांजेब आलम साहब, प्लीज जी। ये साइनिंग सेरेमनी है, गोल्ड स्पॉन्सर्स है अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये साइनिंग सेरेमनी है। बाकी जो मेहमान है वो बैठे रहे। वेरोज भाई, अभी आपको ले चलते हैं। हाँ, मैं रुबीना अशरफ साहिबा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेहमानों के साथ कुछ हमारे ख़ास मेहमान हैं, बहरोज भाई और दीगर। हसन रज़ा की एकेडमी चल रही है अभी इस्लामाबाद में, बहरिया टाउन में है। और भी जितने हमारे जो एहसान लोधी साहब, इनको आप ले चलें प्लीज़। रुबीना अशरफ साहिबा, बहरोज भाई, हसन रज़ा, आइए। काशिफ, इनको ले चलें ना पीछे की तरफ। जावेद भाई आइए, आए जावेद भाई उधर। वकार हुसैन आ जाइए। कहाँ है वकार? भी सही क्या ना मैंने पकड़े ये भी आप। अरे बहुत काम करने दो मेरे भाई, तुम्हारे चल रेडी है भाई? एक दो साइन कर लो। ठीक है जावेद भाई, सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। आपने कहा कि मेरी दिल की ख्वाहिश थी SPL, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। और आपको एक ऑफ़र भी दिए, तो आप इनके साथ काम करेंगे, क्या आपका फ्यूचर होगा? देखिए, मैं तो ऑलवेज, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। और कभी किसी को भी सामने देखिएगा, किसी को भी अगर मेरे से जो भी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, मैं हर एक को देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने जो चीज़ कमाई है, मैं बिलीव करता हूँ कि वो चीज़ पास ऑन होनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सिंध प्रीमियर लीग जो हो रही है, ये ख्वाहिश थी मेरी कि इंटीरियर में है ना, हम क्रिकेटर्स जो है ना, हमारे टाइम पे इंटीरियर में क्रिकेटर्स थे। अब शाह साहब थे, उनके काफ़ी मतलब जो थे जो इंटरेस्ट लेते, उसके बाद सिंध में इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया। अब दोबारा जो शुरू हो रही है ये चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है बुरी सोबतों से बचाती है। ये स्पोर्ट्स जो है, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे खेलने का मकसद, मेरे मदर अगेन थी मगर फादर जो थे, तो मैंने सुना उनको, वो ये बता रहे थे, देखो ये बुराइयों से बचते हैं, बुरी सोबतों से। ये सुबह स्कूल जाएंगे, दोपहर को आएंगे, दोपहर को स्पोर्ट्स क्रिकेट प्रैक्टिस करने चले जाएंगे, शाम को आएंगे, होमवर्क करेंगे, सो जाएंगे, तो वक्त नहीं होता। तो स्पोर्ट जो है बुराइयों से बचाता है। और मैं चाहूँगा कि अपने जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट ज़रूर खिलाएं, और खेलनी चाहिए और खिलानी चाहिए। आपने देखा कि दुनिया में जितने, क्योंकि दुनिया में क्या है कि वहाँ स्कूलों में ये चीज़ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि स्कूलों में हर जगह क्रिकेट स्पोर्ट नहीं है। मैं स्कूल वाले भी अगर मुझसे सुन रहे हैं कि आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जो बच्चे सीखते हैं, और क्रिकेट जो है ये बुराइयों से बचाती है और आपको डिसिप्लिन सिखाती है। तो ये हमारे में काफ़ी गैप आ गया है। तो आपने देखा है कि कितने बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ नहीं रहे मगर वो खेल रहे हैं, मगर आगे जाकर उनको वो चीज़ें मालूम नहीं होती। जैसे कि आपने देखा कि कितने बच्चे जो थे वो फिक्सिंग में आ गए थे। वो वजह यही थी कि उनको लोगों ने बकाया बताया, उलट का इतने ही पैसे मिलेंगे, ज़िंदगी ये वो, तो इस तरीके से। तो मैं चाहूँगा कि दो चीज़ करें, पढ़ें और खेलें और जेंटलमैन बने। सर, न्याज स्टेडियम हैदराबाद बिल्कुल तबाह हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे लड़काने स्टेडियम बनना वो तबाह है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो आगे आना चाहिए। तो सिंध गवर्नमेंट का इक़दाम है जो उठा रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं समझते जिम्मेदार है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर मैं ये कहूँगा कि होमवर्क जो है ना, होम को ज़रूर होना चाहिए। और होम वाले जो हैं जब फैसिलिटीज़ देंगे तो आप जब पीसीबी के पास जाएंगे डेफिनेटली दे विल डू। मगर आप कहेंगे कि पीसीबी आपको ग्राउंड बना के, वो ये लोग नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि जैसे हैदराबाद है, मुझे याद है 280 के में क्रिकेट इतनी अच्छी होती थी हमारे टाइम में। हैदराबाद में, मीरपुर खास में, शक्कर में मैंने क्रिकेट खेली है, अच्छी चीज़ें थी, मगर वहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो मैं जितने भी वहाँ के साईं वडेरे साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में देखिए, ये बुराइयों से बचते हैं बच्चे, बुरी सोबतों से। मुझे क्रिकेट खिलाने का मकसद मेरी फैमिली का था, मेरे फादर का। मेरी मदर वॉज अगेंस्ट, मगर मैंने सुना कि मेरी फादर उनको बता रहे थे कि तुम्हें नहीं पता ये बुराइयों से बचते हैं, कि सुबह चले जाते हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, सो जाते हैं, और हमें पता ये कहाँ जाते हैं। जब छुट्टी के दिन होंगे ये बच्चे कहीं ना कहीं जाएंगे, तो इनको ऑक्युपाइड करना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो मैच है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो शेड्यूल किया जा रहा है, और एक टेम्परेरी टेंटेटिव जो है शेड्यूल भी जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में गुजरात में खेलना है। ये वही गुजरात है जिसमें मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हुआ और एक जो है बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बरियत हुई। तो नहीं, पहले समझते वहाँ मैच होना चाहिए। पहले इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अगर मैं हूँ ना तो मैं सबसे पहले रिफ्यूज़ कर दूँ, और जब तक इंडिया हमारे पास नहीं आती, क्योंकि इंडिया की टर्न है, इंडिया सपोज टू बी कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्योंकि हम खेल के आए हुए हैं। तो हमारा पहले यही होता था, एक साल यूँ एक साल यूँ, राइट। मगर जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर है, और ख़ास कर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर रहा है। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे, क्योंकि ही इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और तुम नेबर को कैसे चेंज कर सकते हो? आप पड़ोस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, मगर ये आग आप बढ़ा रहे हैं, इसका दोनों तरफ फ़ायदा नहीं होना। तो ये चीज़ें, जब तक स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि ये बुराइयों से बचाती है, ये एक दो कंट्रियों को मिलाती है, इससे आपके रिलेशन बनते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल सहन कि हमें, अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत ज़बरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता। वी हैव इनफ मनी, एवरीथिंग, ग्राउंड, क्रिकेटर हमारे पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह। हर क्रिकेटर जो है वर्ल्ड में उसका नाम है, कितने क्रिकेटर्स हैं आज भी पाकिस्तान। तो मैं इस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करता जब तक वो नहीं आते। हाँ, हम तो हमेशा हाथ बढ़ा दें, आए, बात करें, फ्रेंडशिप करें जैसे पहले होता था, मगर जब तक मोदी है ये एक्सट्रीमिस्ट है,
इसको क्रिकेट अपनी कौम से एक वक्त आएगा कि इनकी कौम इसे मारेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया।